मूवीज़ के सबटाइटल्स की हेल्प से आप लोगों की इंग्लिश प्रैक्टिस कराना और उन सबटाइटल में यूज़ होने वाले बेसिक ग्रामर रूल्स को बताना, यही है मोटिव इस वीडियो का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, यह सब बकवास है, पढ़ाई से बचने के बहाने हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे दैट्स अ लोड ऑफ रबिश। अब लोड ऑफ जो एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कि जब आप किसी भी चीज़ की मात्रा को बढ़ा देते हैं। लोड ऑफ रबिश के साथ भी आ सकता है, किसी अच्छी चीज़ के साथ भी आ सकता है। तो लोड ऑफ का मतलब बहुत सारी एक मात्रा को हम बढ़ा रहे हैं, तो ये सब बकवास है। दैट्स अ लोड ऑफ रबिश। पढ़ाई से बचने के बहाने हैं। एक्सक्यूजेस टू अवॉइड स्टडिंग। एक्सक्यूजेस मतलब बहाने, एक्सक्यूजेस टू अवॉइड स्टडिंग। यह सब बकवास है, पढ़ाई से बचने के बहाने हैं। दैट्स अ लोड ऑफ रबिश, एक्सक्यूजेस टू अवॉइड स्टडिंग। दैट्स अ लोड ऑफ रबिश, एक्सक्यूजेस टू अवॉइड स्टडिंग। क्या आप इसे पढ़ेंगे प्लीज़ मिस्टर अवस्थी? वुड यू रीड दिस प्लीज़ मिस्टर अवस्थी? अब मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये चीज़ क्लियर बताई हुई है कि वुड और कुड किन रिक्वेस्ट में यूज़ की जाती है। ठीक है, तो वुड हम ऐसी रिक्वेस्ट में यूज़ करते हैं जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी ना हो, कहीं उठ के जाना ना पड़े, कुछ उठा के देना ना पड़े, ऐसी जगह। कुड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें फिजिकल एक्टिविटी का यूज़ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे पढ़ने में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, सिर्फ उसको पढ़ना है, तो यहाँ पे वुड का यूज़ किया गया। वुड यू रीड दिस प्लीज़ मिस्टर अवस्थी? क्या आप इसे पढ़ेंगे प्लीज़ मिस्टर अवस्थी? क्या आप इसे पढ़ेंगे? वुड यू रीड दिस? क्या आप इसे पढ़ेंगे? वुड यू रीड दिस? मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? यह चाइनीज़ में है। हाउ कैन आई? अब चाहे यार रीड लगाओ या मत लगाओ, ये एक अंडरस्टूड वाली बात है। अब किसी ने मुझे बोला कि 100 किलो वज़न है वो उठा दो, तो हाउ कैन आई? या फिर मैं किसी और को बोल रहा हूँ कि भाई तुम उठा दो, फिर कोई दूसरा आके बोले हाउ कैन ही? ठीक है, तो मतलब वहाँ पे एक अंडरस्टूड सिचुएशन बन जाती है कि किस चीज़ के बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पढ़ने के बारे में बात चल रही है, तो यहाँ बोला मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? हाउ कैन आई? यह चाइनीज़ में है। इट्स इन चाइनीज़। पूरा क्या बना? मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, यह चाइनीज़ में है। हाउ कैन आई? इट्स इन चाइनीज़। हाउ कैन आई? इट्स इन चाइनीज़। जहाँ पे भी किसी सेंटेंस के आगे डैश लगा हुआ है छोटा सा, तो मतलब एक बात किसी और ने बोली और दूसरी बात किसी और ने बोली है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आमिर खान बोल रहा है कम से कम कोशिश तो करो, ध्यान दो। फिर दूसरा बोल रहा है क्या बकवास है, मैं इसे कैसे पढ़ सकता हूँ? तो दो अलग अलग सेंटेंस में लेके समझाता हूँ। कम से कम कोशिश तो करो, ध्यान दो, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। अब गिव इट अ ट्राई इसका क्या मतलब है कि एक बार ट्राई तो करो। ये हम कहीं भी बोल सकते हैं, कहीं भी जब भी हमें बोलना हो कि चलो एक बार कोशिश तो करो, एक बार ट्राई तो करो, तो गिव इट अ ट्राई। कम से कम का मतलब एटलीस्ट, तो पूरा क्या बना? कम से कम कोशिश तो करो, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट। एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, कॉन्सेंट्रेट। कम से कम कोशिश तो करो, ध्यान दो। अब अगले ने बोला क्या बकवास है, मैं इसे कैसे पढ़ सकता हूँ? वॉट नॉनसेंस, हाउ कैन आई रीड दिस? वॉट नॉनसेंस, हाउ कैन आई रीड दिस? अब पूरा क्या बना? कम से कम कोशिश तो करो, ध्यान दो। क्या बकवास है, मैं इसे कैसे पढ़ सकता हूँ? एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, कॉन्सेंट्रेट। वॉट नॉनसेंस, हाउ कैन आई रीड दिस? एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, कॉन्सेंट्रेट। वॉट नॉनसेंस, हाउ कैन आई रीड दिस? अब आप बदतमीज़ी कर रहे हैं, आपका रवैया सही नहीं है, आप शरारत कर रहे हैं। अब इन तीनों लाइन्स को मैं आपको अलग अलग समझाता हूँ। अब आप बदतमीज़ी कर रहे हैं, यू आर मिसबिहेविंग नाउ, यू आर मिसबिहेविंग नाउ। आपका रवैया सही नहीं है। योर एटीट्यूड इज़ ऑल रॉन्ग, योर एटीट्यूड इज़ ऑल रॉन्ग। आप शरारत कर रहे हैं, यू आर बीइंग नॉटी, यू आर बीइंग नॉटी। तो पूरा क्या बना? अब आप बदतमीज़ी कर रहे हैं, आपका रवैया सही नहीं है, आप शरारत कर रहे हैं। यू आर मिसबिहेविंग नाउ, योर एटीट्यूड इज़ ऑल रॉन्ग, यू आर बीइंग नॉटी। यू आर मिसबिहेविंग नाउ, योर एटीट्यूड इज़ ऑल रॉन्ग, यू आर बीइंग नॉटी। बिल्कुल ऐसा ही ईशान पर गुजर रहा है, मतलब वो एक किसी फेज से गुजर रहा है, किसी सिचुएशन से गुजर रहा है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? बिल्कुल ऐसा ही ईशान पर गुजर रहा है। दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट ईशान इज़ गोइंग थ्रू। दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट ईशान इज़ गोइंग थ्रू। बिल्कुल ऐसा ही ईशान पर गुजर रहा है। दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट ईशान इज़ गोइंग थ्रू। दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट ईशान इज़ गोइंग थ्रू। वह अक्षरों को पहचान ही नहीं पाता। ही जस्ट कांट रिकॉग्नाइज लेटर्स। वह अक्षरों को पहचान ही नहीं पाता। ही जस्ट कांट रिकॉग्नाइज लेटर्स। ही जस्ट कांट रिकॉग्नाइज लेटर्स। अब ये जो कांट है ये कैन नॉट है। ही जस्ट कांट रिकॉग्नाइज लेटर्स। ही जस्ट कांट रिकॉग्नाइज लेटर्स। पढ़ने और लिखने में इस कठिनाई को डिसलेक्सिया कहा जाता है।
पढ़ने और लिखने में इस कठिनाई को डिसलेक्सिया कहा जाता है। दिस डिफ़िकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग इज़ कॉल्ड डिसलेक्सिया। ये पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। कौन कह रहा है उसके ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया, उसको कहा जाता है, तो ये पैसिव सेंटेंस है। दिस डिफ़िकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग इज़ कॉल्ड डिसलेक्सिया। दिस डिफ़िकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग इज़ कॉल्ड डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के साथ कभी कभी बच्चों को अन्य समस्याएं हो सकती हैं। डिसलेक्सिया के साथ कभी कभी बच्चों को अन्य समस्याएं हो सकती हैं। समटाइम्स विद डिसलेक्सिया चिल्ड्रन कैन हैव अदर प्रॉब्लम्स। समटाइम्स विद डिसलेक्सिया चिल्ड्रन कैन हैव अदर प्रॉब्लम्स। मिसाल के लिए ज़्यादा निर्देशों को समझने में दिक्कत, मतलब एक साथ अगर उसको कई सारी चीज़ें बोल दी जाएं कि ये करो ये करो ये करो, तो समझने में दिक्कत। अब मिसाल के लिए इसको हम कैसे बोलते हैं? फॉर इंस्टेंस, मिसाल के लिए ज़्यादा निर्देशों को समझने में दिक्कत। डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस। निर्देश का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, तो पूरा कैसे बनेगा ये? मिसाल के लिए ज़्यादा निर्देशों को समझने में दिक्कत। फॉर इंस्टेंस डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस। फॉर इंस्टेंस डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस। क्या ईशान को अपनी शर्ट को बटन लगाने या अपने जूतों को बांधने में दिक्कत होती है? मतलब शर्ट के बटन लगाने या अपने जूतों को बांधने में दिक्कत होती है। डज ईशान हैव अ प्रॉब्लम बटनिंग हिज शर्ट और टाइंग हिज शू लेसेस। अब बटनिंग मतलब बटन लगाना, ठीक है, ये एक एक्शन है बटनिंग, ठीक है। सेम टाइंग मतलब बांधना, तो पूरा क्या बना? डज ईशान हैव अ प्रॉब्लम बटनिंग हिज शर्ट और टाइंग हिज शू लेसेस। क्या ईशान को अपनी शर्ट के बटन लगाने या अपने जूतों को बांधने में दिक्कत होती है? डज ईशान हैव अ प्रॉब्लम बटनिंग हिज शर्ट और टाइंग हिज शू लेसेस। डज ईशान हैव अ प्रॉब्लम बटनिंग हिज शर्ट और टाइंग हिज शू लेसेस। शू लेसेस मतलब जूतों के जो फीते होते हैं। योहान, क्या वह एक बॉल पकड़ पाता है? नहीं, वह गेंद को जज नहीं कर पाता। जज करना मतलब समझना उसको, ठीक है। सो कैसे बोलेंगे? योहान कैन ही कैच अ बॉल, ठीक है, सकता है, कर पाता है। योहान कैन ही कैच अ बॉल? नो ही कांट जज द बॉल। नो ही कैन नॉट जज द बॉल। तो पूरा कैसे बोलेंगे? योहान कैन ही कैच अ बॉल? नो ही कैन नॉट जज द बॉल। गेंद कितनी बड़ी है, कितनी दूर है, कितनी तेज़ है, ठीक है, समझो। गेंद कितनी बड़ी है, कितनी दूर है, कितनी तेज़ है। हाउ बिग इज़ द बॉल? हाउ फार इज़ इट? हाउ फास्ट इज़ इट? हाउ बिग इज़ द बॉल? हाउ फार इज़ इट? हाउ फास्ट इज़ इट? जब तक वह इसका पता लगा पाता है गाड़ी छूट चुकी होती है। जब तक वह इसका पता लगा पाता है गाड़ी छूट चुकी होती है। अब पता लगाने को हम बोलते हैं फिगर आउट। अगर मैं ये बोलूँ लेट्स फिगर आउट, चलो पता लगाते हैं, चलो पता करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में पता करना, उसका हम बोलते हैं फिगर आउट। तो पूरा यहाँ कैसे बनेगा? जब तक वह इसका पता लगा पाता है गाड़ी छूट चुकी होती है। बाय द टाइम ही फिगर्स इट आउट। अब फिगर में डस छुपा हुआ है इसलिए फिगर्स हो गया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। बाय द टाइम ही फिगर्स इट आउट ही हैज़ मिस्ड द बस। ही हैज़ मिस्ड द बस। तो पूरा कैसे बोलेंगे? बाय द टाइम ही फिगर्स इट आउट ही हैज़ मिस्ड द बस। बाय द टाइम ही फिगर्स इट आउट ही हैज़ मिस्ड द बस। ज़रा सोचो, जस्ट इमेजिन। सिंपल से इसको यही बोलेंगे, ज़रा सोचो, जस्ट इमेजिन। एक बच्चा मुश्किल से 8 या 9 साल का, अब मुश्किल से को हम बोलते हैं बेयरली, ठीक है। एक बच्चा मुश्किल से 8 या 9 साल का। अ चाइल्ड बेयरली 8 और 9 ईयर्स ओल्ड। अ चाइल्ड बेयरली 8 और 9 ईयर्स ओल्ड। पढ़ या लिख नहीं सकता, रोज़मर्रा के मामूली काम नहीं कर सकता। अब इसको हम कैसे बोलेंगे? पढ़ या लिख नहीं सकता। कांट रीड और राइट। कांट रीड और राइट, रोज़मर्रा के मामूली काम नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसको हम कैसे बोलेंगे? कांट डू नॉर्मल एवरीडे एक्टिविटीज़। कांट डू नॉर्मल एवरीडे एक्टिविटीज़। तो पूरा कैसे बोलेंगे? पढ़ या लिख नहीं सकता, रोज़मर्रा के मामूली काम नहीं कर सकता। कांट रीड और राइट, कांट डू नॉर्मल एवरीडे एक्टिविटीज़। कांट रीड और राइट, कांट डू नॉर्मल एवरीडे एक्टिविटीज़। उसके आत्मविश्वास की तो धज्जियाँ उड़ जाती होंगी। उसके आत्मविश्वास की तो धज्जियाँ उड़ जाती होंगी। हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस मस्ट बी कम्प्लीटली शैटर्ड।
अब शैटर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के टुकड़े टुकड़े कर देना। एक मशीन भी होती है कि डॉक्यूमेंट्स को, किसी कागज़ को उस मशीन में डालते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो उसको हम शैटर मशीन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही बोला गया है, उसके आत्मविश्वास की तो धज्जियाँ उड़ जाती होंगी, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस मस्ट बी कंप्लीटली शैटर्ड। हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस मस्ट बी कंप्लीटली शैटर्ड। यही तो वो सीखते हैं बड़ों से, यही तो वो सीखते हैं बड़ों से। अब बड़ों को क्या बोलते हैं, बड़ों को बोलते हैं ग्रोन अप्स, ठीक है, ग्रोन अप्स। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, दैट इज़ वॉट दे लर्न फ्रॉम ग्रोन अप्स, दैट्स वॉट दे लर्न फ्रॉम ग्रोन अप्स, दैट्स वॉट दे लर्न फ्रॉम ग्रोन अप्स। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उसने पूरी तरह से पेंटिंग करना बंद कर दिया है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उसने पूरी तरह से पेंटिंग करना बंद कर दिया है। आई एम सॉरी टू से बट, आई एम सॉरी टू से बट ही हैज़ स्टॉप्ड पेंटिंग कम्प्लीटली। अब ये ही के साथ जो एपोस्ट्रॉफी एस है, ये हैज़ है। ही हैज़ स्टॉप्ड पेंटिंग कम्प्लीटली। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उसने पूरी तरह से पेंटिंग करना बंद कर दिया है। आई एम सॉरी टू से बट ही हैज़ स्टॉप्ड पेंटिंग कम्प्लीटली। आई एम सॉरी टू से बट ही हैज़ स्टॉप्ड पेंटिंग कम्प्लीटली। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पूछिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।